क्या आपका दिमाग किसी भी चीज को भूल जाता है या भूल जाना आपकी आदत बन चुका है? क्या आप जो कुछ पढ़ते हो या याद करते हो उसे भूल जाते हो? मुझे तो नहीं पता कि भैया आपकी प्रॉब्लम किस तरह की है, लेकिन मुझे ये पता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी मेमोरी 100% बढ़ेगी ही बढ़ेगी। आप जिस चीज को चाहोगे याद रख सकोगे, और मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि अपनी ज़हानत को किस तरह बढ़ाया जाए। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि ज़हानत और याद रखने की ताकत ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर आपने इस वीडियो को देखना शुरू किया है तो किसी भी कीमत पर इस वीडियो को पूरा देखे बगैर स्टॉप मत करना, क्योंकि आप पहले ही बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हो जो इस वीडियो तक पहुंच सके। पहले बात करते हैं ज़हानत पर कि अपनी ज़हानत को किस तरह ज्यादा करना है या ज्यादा इंटेलिजेंट किस तरह बनना है। आप इसी वक्त गौर करो कि आपके दिमाग में या आपके अंदर एक आवाज बड़बड़ कर रही है। पहले उस आवाज को रोको और अपने आप को सुकून में लेके आओ। आपका दिमाग हर वक्त मसरूफ रहता है। जब आप काम करते हो तब तो वो मसरूफ होता ही है, लेकिन जब आप फारग होते हो तो आप उसे और ज्यादा मसरूफ कर देते हो। आप आमतौर पर अपने पास्ट या फ्यूचर को लेके परेशान रहते हो या अपने ख्यालात में डूबे रहते हो। आप अपने दिमाग को और ज्यादा मसरूफ कर रहे हो, और इनमें से कुछ ख्यालात तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल बेमायनी होते हैं। अपनी ज़हानत को ज्यादा करने के लिए आपको इन ख्यालात को रोकना होगा, और जो आपके अंदर आवाज बड़बड़ कर रही है उसे बंद करना होगा। और मैं आपको बता दूं कि ऐसा करना दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में से एक है। और एक बात, जब आप फारिग बैठे होते हो तो सिर्फ फारिग बैठा करो। आप अपने हाथ, पाँव, टांगों को हिलाया मत करो। अगर आप ऐसा करते हो तो इसे बदल दो, क्योंकि आप इस तरह करके अपने दिमाग को और भी ज्यादा मसरूफ रख रहे हो, जिसके चलते आपका दिमाग एक इंटेलिजेंट दिमाग नहीं रहता। आप दिन के किसी भी हिस्से में अपने दिमाग को 3 से 5 मिनट के लिए बिल्कुल खाली कर दिया करें। अपने दिमाग को खाली करने के लिए आप अपनी आंखों को बंद करें, अपने जिस्म को ढीला छोड़ दें और अपनी आंखों को ढीला छोड़ दें, और अपने दिमाग से हर किस्म के ख्याल को निकाल दें। ऐसा करने से आपकी ज़हानत बहुत ज्यादा हो जाएगी, इतनी ज्यादा कि जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये तो था कि हमने अपनी ज़हानत को किस तरह ज्यादा करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने अपनी मेमोरी पावर यानी किसी भी चीज को याद करने की ताकत को किस तरह ज्यादा करना है। हम इस दुनिया में किसी भी चीज को 5 सेंसेस के जरिए याद रखते हैं। पहला है टेस्ट, यानी किसी चीज का जायका याद रखना। जैसे कि आपका पसंदीदा खाना, उसका जायका आपको याद है तो इसीलिए वो आपका पसंदीदा खाना है। दूसरी सेंस है फीलिंग। आपको पता ही है कि गर्मी कैसी होती है और सर्दी कैसी होती है। आपने इसको अपनी फीलिंग मेमोरी के थ्रू याद रखा है। तीसरी सेंस है विजुअल, यानी किसी भी चीज को देखकर याद करना। किसी भी चीज को देखकर याद रखना, ये तरीका सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। आप मूवीज तो देखते ही होंगे, यानी कि मूवीज को देख के उन्हें याद रख लेना, ये विजुअल लर्निंग में आता है। चौथा है ओल्फैक्टरी सेंस, किसी चीज को सूंघ के याद रखना। आपको गुलाब की खुशबू का तो पता ही होगा, किसी परफ्यूम की खुशबू का तो पता ही होगा, आपने इनको सूंघ के याद रखा है। और उसके बाद है सबसे कमजोर तरीका और सबसे आम इस्तेमाल होने वाला तरीका, ऑडिटरी लर्निंग, यानी किसी भी चीज को सुन के या बोल के याद रखना। ये तरीका सबसे ज्यादा कमजोर है। जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारा दिमाग उसे जल्दी भूल जाता है। इसकी वजह से हम किसी चीज को जल्दी याद नहीं रख पाते। हम चीजों को बोलकर याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा दिमाग उन चीजों को कुछ देर बाद भूल जाता है। हमारे पास 5 सेंसेस हैं जिनके जरिए हम चीजों को याद रखते हैं, लेकिन हम सिर्फ एक सेंस के जरिए किसी भी चीज को याद रखने की कोशिश करते हैं, और वो सेंस भी सबसे ज्यादा कमजोर है। हम किसी भी चीज को याद करने की सही तकनीक को नहीं जानते, हम रट्टा मारते हैं। अब मैं आपको ये 12 वर्ड्स बोलता हूँ, आपने इन 12 वर्ड्स को याद करने की कोशिश करनी है। नंबर 1 एप्पल, नंबर 2 डॉग, नंबर 3 मार्केट, नंबर 4 मेंटल, नंबर 5 पुलिस, नंबर 6 ट्रैफिक, नंबर 7 शॉप, नंबर 8 चॉकलेट, नंबर 9 थीफ, नंबर 10 मोटरसाइकिल, नंबर 11 गर्ल, नंबर 12 मोबाइल। अब इन वर्ड्स को याद करने के लिए आपके पास 15 सेकंड का टाइम है। ओके स्टॉप। अब आप बताओ कि आपको कितने वर्ड्स याद हैं। यकीनन 4, 5 या 6 वर्ड्स तक ही याद होंगे, और आपका दिमाग
उन में से भी 2-3 वर्ड्स को इस वीडियो के खत्म होने पर भूल जाएगा, क्योंकि ये थी ऑडिटरी लर्निंग, यानी किसी भी चीज को बोल के याद रखने की तकनीक। आप इन वर्ड्स को ऑडिटरी लर्निंग के अलावा और किसी सेंस के साथ याद करने की कोशिश करो। चलिए हम इन वर्ड्स को विजुअल लर्निंग के जरिए याद करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको जिस तरह बताऊं आपने अपने दिमाग में उसी तरह इमेजिन करना है। तो वर्ड 1 था एप्पल। अब आप सोचें कि एक दरख्त से एप्पल नीचे गिर रहा है। वर्ड 2 था डॉग, और वो एप्पल डॉग के सर में लगा जाके, और उस डॉग ने उस एप्पल को अपने मुंह में डाल लिया। तीसरा वर्ड था मार्केट। अब वो डॉग उस एप्पल को मार्केट में ले जा रहा है। चौथा वर्ड था मेंटल। सामने से एक मेंटल इंसान आ रहा है और उसने उस कुत्ते से वो सेब छीन लिया है। नंबर 5 पे था पुलिस। कुत्ते से सेब छीनने के जुर्म में पुलिस ने पागल इंसान को गिरफ्तार कर लिया है। 6 था ट्रैफिक। पुलिस के आने की वजह से ट्रैफिक जाम हो गया है। 7 वर्ड इज शॉप। ट्रैफिक जाम होने की वजह से शॉप के सारे लोग बाहर आ गए हैं। 8 चॉकलेट। लेकिन सामने एक चॉकलेट शॉप है जिससे कोई भी बंदा बाहर नहीं आया। नंबर 9 थीफ, क्योंकि उस शॉप में एक थीफ है यानी चोर घुसा हुआ है। नंबर 10 मोटरसाइकिल। पुलिस वाले भाई ने मोटरसाइकिल को स्टार्ट किया और चॉकलेट शॉप में चला गया। नंबर 11 गर्ल। उस पुलिस वाले ने देखा कि वहां पे एक गर्ल भी है। नंबर 12 मोबाइल फोन, और वो गर्ल किसी से मोबाइल पर बात कर रही है। अब आप इस वीडियो को पॉज करो और दोबारा से वर्ड्स को याद करने की कोशिश करो। तो अब आपको 9 से 10 वर्ड तो इजीली याद हो गए होंगे, और ज्यादा सोचने पर आपको 12 के 12 वर्ड्स याद आ जाएंगे, और ये वर्ड आपको कभी भूलेंगे भी नहीं। हमारा दिमाग वर्ड्स को याद करने के लिए नहीं बना, ये इमेजेस को याद करने के लिए बना है, ये तस्वीरों को याद करने के लिए बना है। हमारा दिमाग किसी ऑडियो से कई गुना ज्यादा किसी वीडियो को याद रखता है, और हमारा दिमाग यूनिक चीजों को ज्यादा याद रखता है। जैसे कि एप्पल को आप ब्लैक कलर का एप्पल इमेजिन कर सकते थे, और डॉग को मल्टी कलर डॉग इमेजिन कर सकते थे। जितनी भी चीजें आपके दिमाग को यूनिक लगती हैं वो उनको ज्यादा याद रखता है। और किसी भी चीज को याद रखने का दूसरा तरीका है पैलेस। इस तरीके में आप अपने घर की सारी बड़ी चीजों को याद कर लो, जैसे बेड, सोफा, किचन, घड़ी वगैरह, और उन सब चीजों की लोकेशन को भी याद कर लो। फॉर एग्जाम्पल, आपके अपने बेडरूम में सामने एक बेड है, उसके साथ एक टेबल है, और उसके साथ एक सोफा है, और उसके ऊपर एक घड़ी लगी है। आप इन चारों चीजों को अपना पैलेस बना सकते हैं। आप इन चारों चीजों को अच्छी तरह से याद कर लें, और आप इन चीजों की लोकेशन को भी याद कर लें। फिर आप अपने वर्ड्स को इन चीजों पर सेट कर दें। जैसे पहला वर्ड है एप्पल, तो आप समझ लें कि आपकी घड़ी में एक ब्लू कलर का एप्पल बना है। दूसरा वर्ड था डॉग। आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपके बेड पर डॉग सो रहा है। तीसरा वर्ड था मार्केट। आप इमेजिन करो कि आपका टेबल मार्केट में सबसे ज्यादा महंगा टेबल है जिसकी कीमत 25 लाख रुपया है। और चौथा, आप ये इमेजिन करो कि वो मेंटल इंसान जिसने सेब छीना था वो आपके सोफे पर बैठा हुआ है। आप अपने पैलेस में 100, 200 या 1000 चीजों तक भी चीजों को याद कर सकते हैं। आप अपने घर में सारी चीजों को याद कर लें और उन्हें नंबरिंग दे दें, और जब आप किसी चीज को याद करें तो अपने वर्ड्स को उन चीजों पर सेट करते जाएं जो आपके घर में पड़ी हैं और जो आपने अपने पैलेस में एंटर की हैं। अब मैं आपको इस वीडियो को समराइज कर देता हूँ। पहला काम था अपनी जहानत को बढ़ाने के लिए आपके अंदर जो आवाज आ रही है उसको बंद करना, और जब भी आप फारिग बैठे हो तो अपने हाथ, पाँव और टांग वगैरह को नहीं हिलाना। और दूसरा था अपनी याद रखने की ताकत को बढ़ाने के लिए ऑडिटरी लर्निंग की बजाय विजुअल लर्निंग का इस्तेमाल करना, यानी चीज़ों को बोलकर याद करने की बजाय चीज़ों को देखकर या इमेजिन करके याद करना। तीसरा था पैलेस, अपने घर, अपने कमरे और अपनी गली की तमाम चीज़ों की लोकेशन को याद कर लेना और अपने वर्ड्स या पैराग्राफ को हर चीज़ पर सेट कर देना। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, किसी ना किसी तरीके से मैंने आपकी मदद की होगी। मेरे YouTube चैनल पर और भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस मौजूद हैं, आप उन वीडियोस को ज़रूर देखना। और अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।